देश का सबसे बड़ा डायलिसिस हॉस्पिटल, किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी खोलने जा रही है। ये जो आप हॉस्पिटल देख रहे हैं, ये ना केवल देश का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल है, बल्कि सबसे आधुनिक भी, अल्ट्रा मॉडर्न भी, कंप्लीटली हाईटेक भी, और साथ में 100% फ्री। जी बिल्कुल आपने ठीक सुना, इस हॉस्पिटल में 100% पेशेंट को फ्री डायलिसिस किया जाएगा। इसका जो कंसेप्ट है, ये टोटल एक नए तरीके से देश में कंसेप्ट लाया गया। इसका जो चार्जेस हैं वो पेशेंट से नहीं चार्ज किए जाएंगे, बल्कि जो CSR है, जो लोग कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में देते हैं, जो कंट्रीब्यूट करते हैं कम्युनिटी सर्विसेज के लिए, या जो गवर्नमेंट की आयुष्मान भारत सेवा है, उसके माध्यम से ही पैसा दिया जाएगा। पेशेंट के ये जीरो पैसे के लिए काउंटर होगा। यहां पे पैसा लेने का काउंटर भी नहीं होगा। ये पहला हॉस्पिटल है जिसमें पैसा लेने का कोई काउंटर भी नहीं होगा, केवल इलाज का ही काउंटर होगा। तो मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप सब जगह पहुंचाए भी, और जिस पे कैश काउंटर ना हो। ये तो दुनिया का एक इस तरह का पहला एक हॉस्पिटल है कि जिसमें कैश काउंटर ही नहीं है। सत श्री अकाल। तो ये भी है कि ये काम सिख समाज ही कर सकता है, जिसमें दान पुण्य करने की इच्छा हो, वही चला सकता है ऐसी संस्थाएं। हमने तो देखे, जो टिकैत साहब थे और जब आंदोलन चलते थे हमारे, तो टिकैत साहब एक ही चीज कहते थे कि जो गुरुद्वारों में लंगर चलता है, इस तरह की लंगर व्यवस्थाएं आंदोलनों में होती रहे। जब फौज भूखी अगर फौज होगी तो वो आपस में लड़ेगी, अपने कमांडर पे हमला करेगी भूखी फौज, और छकी हुई फौज सामने वाले पे हमला करेगी। तो फौज भूखी नहीं रहनी चाहिए। आंदोलन जब तक सक्सेसफुल रहेगा जब तक फौजों के पास में राशन की सप्लाई होती रहेगी। तो जितने भी हमारे मीटिंगें हुई बार बार, कहीं पे भी धरने चले, तो हमने जो गुरु द्वारा जो पद्धति थी, जो गुरु के द्वारा सिखाई गई बात थी, और गुरु नानक देव जी ने जो चीज कही कि टेक और डेक दोनों चीज मजबूत रहनी चाहिए, तो उसी पद्धति पे पूरा किसान संगठन चला। और हमारा गुरुद्वारों से, और खास करके जो दिल्ली या दूसरे गुरुद्वारे रहे, उनसे पुराना हमारा संबंध रहा है। हमने जब भी यहां पे जंतर मंतर पे मीटिंग करी, हम बंगला साहब गुरुद्वारों में, शीशगंज में, इन सब जगह बहुत बड़ा सहयोग किसानी जत्थेबंदियों का गुरुद्वारों ने करा है। हम जब भी चले गए, 10,000 की भीड़ है, 15,000 की भीड़ रही। जो साउथ से हमारे लोग आए, उनका रुकने की व्यवस्था, उनको लंगर भंडारे की व्यवस्था, उनको सिर्फ एक ही थी कि बता दो 5,000 आदमी आने, 10,000 आदमी आने, कितने लोग आने वो बता दो, भोजन बर्बाद ना जाए, लग तो कितना ही जाए, भोजन बचना नहीं चाहिए। तो हमारा तो बहुत बड़ा पुराना संबंध गुरुद्वारों से रहा है। और आज भी जिस तरह के आंदोलन यहां पर चले दिल्ली में, और जो कमान हमारे जितने भी बाबा हैं, जो इन्होंने भंडारे, जो लंगर चलाए हैं, उसी से जो यहां की व्यवस्था बनी है, जो रुकने की व्यवस्था बनी है, अगर भंडारे चलते रहेंगे, अगर लंगर चलते रहेंगे, तो यह आंदोलन कभी फेल नहीं होगा। और एक दिन वो होगा कि यहां से किसानी जत्थेबंदी देश में जीत कर जाएगी, अपने गांव में जीत के बगैर यहां से नहीं जाएंगे। यही हमारा सब लोगों से कहना है। श्री अकाल। और आप मजबूती से के साथ में जिस तरह से आप श्री अकाल आप लगे रहते हो, और जो सेवा भाव है, ये सेवा भाव जितने भी लोग यहां पे आए, जितने भी लोग आंदोलन में आए, आप लोगों से बहुत चीज सीखने को मिला। आपके ट्रैक्टर कैसे हैं, आपके संसाधन कैसे हैं, आपकी सेवा भाव क्या है, जो आपस का जो तालमेल बना है, ये इससे बहुत मजबूती किसानों को मिलेगी, बहुत मजबूती जो आपस में समाज बिखरा हुआ पड़ा था। टिकैत साहब हमेशा कहते थे कि जब पंजाब खड़ा हो जाएगा
और हरियाणा उसके साथ में आ जाएगा, तो देश में किसान समस्या रहेगी नहीं। ये पहली बार आया कि पंजाब ने आंदोलन की शुरुआत करी बहुत मजबूती के साथ में, और उसके साथ में हरियाणा खड़ा हुआ, उसके साथ में उत्तर प्रदेश खड़ा हुआ, राजस्थान खड़ा हुआ। तो आप लोगों की अब जिम्मेदारी बनती है कि आप पूरे देश के किसानों के भाग्य का फैसला इसी दिल्ली से होगा, और इन्हीं जो 300 किलोमीटर के जो लोग हैं इनकी बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे जो भूरी वाले बाबा हैं, जो और मैं तो ज्यादा नाम भी जानता, अलग अलग भंडारे अलग अलग बाबाओं के नाम से जाने। एक चीज और बड़ी है कि जितने लोग भंडारे चला रहे हमारे जो संत महात्मा हैं, वे कभी स्टेज पे नहीं जाते। मतलब बड़ी चीज है कि स्टेज पे नहीं जाएंगे कभी भी, भंडारा चलाएंगे, अपने लंगर चलाएंगे, भोजन खिलवाएंगे। तो मेरा सभी संत महात्माओं से ये है कि आप ये चलाते रहे, ये प्रोग्राम आपके चलते रहे। और सबसे बड़ी खुशी है कि जो हमारी बिल्डिंग बहुत 20 साल से ये बिल्डिंग एक खंडर में तब्दील हो गई थी। मैं पूरी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है, मंजीत सिंह सिरसा जी हैं जो वहां पे भी लगे रहते, पूरे मनजिंदर सिंह जी, सब लोग लगे रहते हैं, कालका जी, और सारे ही लोग हैं भाई जो भी लग रहे हैं, जो दान दे रहे हैं, जो गुप्त दान देते हैं, उनका भी बड़ा महत्व है। आप ये दान पुण्य से ये चीजें चलेगी, और वो सामर्थ्य आप लोगों में है। और इसकी कीमत क्या होगी, जो डायलिसिस पे लोग आते हैं, जो गरीब आदमी है, उसको जब अभी मेरी बात हो रही थी, एक अपने साथी हैं संगठन के, उनका डायलिसिस होता है तीसरे दिन, 8,000 रुपए का खर्च आता है। तो क्या कीमत होती है वो लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा प्लॉट बिकना है और उस पे हम फिर खर्चा होगा जो ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। तो लोग अपनी जमीन बेच के अपनी बीमारी में लगाते हैं। तो ऊपर लेवल ने आपको सामर्थ दी, आप ये काम करते रहे, और ऊपर लेवल पे ध्यान, और सब लोगों का एक बड़ा सहयोग रहा है। वहां दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक जो कमेटी है, उनका आंदोलन में भी रहा है। उनका आपके ऊपर कोई कुछ भी कहता रहे, यही सरकार है कि जब आप कोरोना काल में 1.5 और 1 लाख लोगों को भोजन देते थे, तो उस टाइम पे आपको सलूट करते थे गुरुद्वारों को। आज के बाद में ये कहते हैं कि फंड कहां से आ रहा? भाई फंड बाहर से आ रहा है, हमारे बच्चे बाहर नौकरी करते हैं, अगर उन्हें दे दिया तो विदेशी फंड हो गया क्या? आज भी यूएसए के बच्चे हमारे से बात कर रहे थे, वे 1 घंटा उनसे कॉन्फ्रेंस हुई, उनने कहा कि हम फंड भेजना चाहते हैं अमेरिका से। वे हमारे यहाँ के नहीं थे, कोई इंडियन नहीं थे। हमने कहा कि आपसे जरूरत ही नहीं है भाई, बच्चे आप पढ़ाई में काम करो, और आपको अगर इस आंदोलन में सहयोग करना है। वे कह रहे थे हम कुछ भेज दें, मगर कुछ नहीं चाहिए, आप वहां पे पेड़ लगाओ, एक बच्चा इस आंदोलन के नाम से वहां पे पेड़ लगाओ, और दूसरे समाज के लोग भी यहां से सीखना चाहिए। आपका सबका धन्यवाद। ये हॉस्पिटल अच्छा चले, और जो बाबे हैं उनके आशीर्वाद से चल रहा है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।